तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? पूरी रात फोन नहीं उठाया, सुबह भी फोन करी थी, क्यों नहीं उठाया? दादू ने मुझे ऊपर भेजा है। हाँ। उनके सामने ये तमाशा हो रहा है, कितने दिन रह गए शादी में और मैं अपने ससुराल आई हूँ अपने होने वाले शौहर को बेइज्जत करने। शर्म आती बिल्कुल भी। क्या सोच रहे होगे अभी? कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दफा सुहेल की भी कॉल आ चुकी है ऑफिस से, और कल शाम भी वो ऑफिस से जल्दी निकल गया था। फिर गार्ड्स ने बताया रात को बहुत देर से आया है और कोई अनजान बंदा छोड़ के गया है इसे। अरे आओ आओ बेटा। आयरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयरा? सॉरी आंटी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स जस्ट कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई एम जस्ट लिटिल सरप्राइज्ड। प्लीज आओ ना, प्लीज प्लीज आओ, आप बैठो बैठो। नो द कैट। दिस इज माय फ्रेंड नवीन। अच्छा, नाइस टू मीट यू बेटा, प्लीज बैठो। सब ठीक है ना? आयरा, सब ठीक है ना? जी, असल में कामयार फोन नहीं उठा रहा था तो थोड़ी परेशानी हो गई थी। उसकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, ठीक ही होगी। बस सुबह से उसने दरवाजा नहीं खोला, मुझे लगता है सो रहा होगा। देखो जरा, बिला वजह बच्ची को परेशान करके रख दिया है। तुम यूं करो, जाओ उसके कमरे में, खुद उसके कान खींचो। भेजो इसे बेटा। हाँ, नवाज, बीबी को ले जाओ, कामयार साहब का कमरा दिखा दो। आ जाए। मैं बेटा, would you like anything to eat or drink? No, thank you. आपकी बेटी का नाम क्या है? चीकू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने तुम्हें कॉल तो नहीं की? तुम ठीक हो? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। उसे क्या होना था? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? पूरी रात फोन नहीं उठाया, सुबह भी फोन करी थी, क्यों नहीं उठाया? हाँ, वो सॉरी, मैं वो फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। वो बस मैं सोता रहा तो तुम्हारी कॉल आई थी, वो पता ही नहीं चला। सो गया? डेढ़ दिन के लिए कौन सोता है? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, कसम से। दादू वगैरह सब कॉल कर रही थी, बस अभी जब मैंने पूछा था कि तबीयत को क्या हुआ है, ठीक हो, तो कहती मैं ठीक हूँ। तुम दोबारा पार्टीज करने लग गए हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादू ने मुझे ऊपर भेजा है। हाँ। उनके सामने ये तमाशा हो रहा है, कितने दिन रह गए शादी में और मैं अपने ससुराल आई हूँ अपने होने वाले शौहर को बेइज्जत करने। शर्म आती बिल्कुल भी। क्या सोच रहे होगे अभी? उनको छोड़ो, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें इस तरह गुस्सा दिलाकर। आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। आई प्रॉमिस यू आइंदा नहीं करूँगा। तो क्यों दिलाया गुस्सा? लास्ट टाइम हो गई गलती, किसी की कॉल पिक नहीं की मैंने। क्या हुआ है तबीयत को? नहीं, वो पता नहीं, बस वो तबीयत ठीक नहीं थी तो आई ओवरस्लेप्ट, मेडिसिन ली थी। बट आई विल मेक इट अप टू यू, आई प्रॉमिस। और आइंदा नहीं होगा, प्लीज। नवीन भी साथ आई है, मैं घर जा रही हूँ उसके साथ। चलो मैं चलता हूँ ड्रॉप करने। माफ कर दो ना यार, प्लीज। सॉरी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हुआ, आइंदा की बात कभी भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। कर दोबारा किया ना ऐसे, मुझसे बड़ा कोई नहीं। होगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तुम घर आ जाना। तुम घर आओगी बात। नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम क्या मतलब? नेक्स्ट टाइम भी होगा? नहीं होगा ही नहीं। और अगर हुआ तो मैं इतनी फारिग हूँ कि मैं हर बार आ जाऊँ? बता रहा हूँ ना, लास्ट टाइम था ये। देखो, ये फोन आइंदा के बाद से कभी भी साइलेंट पे नहीं होगा, खत्म। क्यूटी। चले?
और ये इनको भी ड्रॉप करना है? गाड़ी है मेरे पास, खुद ही चली जाऊंगी मैं। गुड। चलो तो क्यों यहाँ तक साथ रख? चलो। जहेज में भी आएगी तुम्हारे? आ जाओ प्लीज। मजाक कर रहा है? हाँ मजाक दिल कर का रहा बहुत अच्छा है। I'm sorry पर तुम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो। नहीं, कल को तुम कहोगे कि तुम आयरा को भी नहीं जानते, ले जाए अपनी बेटी को, तो मैं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकूंगा ना। अंकल आप यकीन करें, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। प्लीज प्लीज कामयार, ऐसा मत कहो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। हालत देखने लायक थी, ये बदले हो तुम। ओके, मैं ये नहीं कहता मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत याद है, आप याद है मुझे, मगर अंकल ये मत बोले मैं बदला नहीं हूँ। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, और इसीलिए सॉरी कहने आया हूँ आपसे। सियासी पार्टी बना रहे थे, मुझे इलेक्शन में खड़ा कर रहे थे। वो अंकल, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ। कामयार एक बात गौर से सुन लो, जी। इस बात का मैंने घर पे किसी से जिक्र नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आयरा तुम्हें बहुत मानती है, उसे बहुत दुख होगा, और मैं आयरा से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता बेटा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कि मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पे लगा दूं? अंकल अगर आपको मुझे भरोसा नहीं होता, अब तक आप आयरा को सब कुछ सच बता के शादी तोड़ चुके होते ना। आप भी मुझ पे भरोसा करते हैं ना। मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मगर फिर भी मैं आयरा की कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया था मेरी शादी की पार्टी रखने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता था, इनकार नहीं कर सका। लेकिन उस पार्टी में जाना याद है, आप भी थोड़े बहुत मुझे याद है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई स्वेयर अंकल, आइंदा नहीं होगा ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तुम तो दूध पीने वाले बच्चे हो, नादान हो। आई एम सॉरी कामयार, पर वाकई मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हारी बात पर एतबार करूं। प्लीज अंकल भरोसा कर लें, मैंने बहुत मुश्किल से खुद की मरम्मत की है। मानता हूँ बहुत नुक्स है मुझ में, मैं वो भी भर दूंगा। अच्छा अंकल, अगर आप कहते मैं आयरा को खुद बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, खामखा उसे अफसोस होगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह समझ लो कामयार, बताएं। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी को दुख पहुंचा ना, तो मैं इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारी बीवी है, क्योंकि वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी।